morning, children. Today we will study Shyam's horse cart. This is very interesting lesson and you will enjoy this lesson. Watch and listen carefully. Okay, children. Now, as in the picture you can see, this is Shyam and this is his horse cart. Okay, this is Shyam and this is his horse cart. ये श्याम है और ये उसका हॉर्स कार्ट है. ये मेला देखने के लिए जाने की तैयारी में है, इसीलिए वो हॉर्स कार्ट पर बैठा हुआ है और अब वो मेला देखने के लिए आगे बढ़ रहा है. जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसे रास्ते में मधु और मीरा मिलती है. कौन है ये? मधु और मीरा. मधु और मीरा रास्ते में देखती हैं कि श्याम जो है वो हॉर्स कार्ट पर जा रहा है, तो वो उनसे पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ. मधु और मीरा श्याम से कहती हैं, क्या हम तुम्हारे साथ आ सकते हैं? कैन वी कम? ओह यस सेड श्याम. श्याम कहता है बिल्कुल तुम हमारे साथ आ सकती हो. तो मधु और मीरा श्याम के साथ में कार्ट में बैठ जाते हैं और वो लोग खूब मस्ती में झूमते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं कि हम लोग खुशी खुशी मेला देखने के लिए जाएंगे. जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं उनको रास्ते में डॉग दिखाई देता है. डॉग देखता है कि ये सब मिलकर कहाँ जा रहे हैं, इतने उत्साह में और खुशी में ये सब कहाँ आगे बढ़ रहे हैं. तो डॉग उनसे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ में आ सकता हूँ. तो श्याम कहता है हाँ बिल्कुल तुम हमारे साथ में आ सकते हो. ये डॉग है, डॉग, DOG डॉग. डॉग श्याम से पूछता है क्या मैं तुम्हारे साथ में आ सकता हूँ. श्याम कहता है बिल्कुल तुम हमारे साथ में बिल्कुल आ सकते हो. तो डॉग भी श्याम के साथ में जुड़ जाता है. जैसे ही वो फील्ड्स में जाते हैं, अब हॉर्स कार्ट में मधु, मीरा और डॉग है. ये सब मिल करके झूमते नाचते हुए बढ़ते हैं. जैसे ही वो फील्ड्स के पास पहुंचते हैं उनको पिकॉक दिखाई देता है. पिकॉक दूर से ही देखकर सोचता है कि ये सब इतनी मस्ती में कहाँ जा रहे हैं. तो वो श्याम से कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ में आ सकता हूँ. श्याम कहता है बिल्कुल बिल्कुल तुम हमारे साथ में आ सकते हो. और श्याम के साथ में मधु, मीरा, डॉग और पिकॉक जुड़ जाते हैं. जैसे ही वो एक समुद्र के किनारे पहुंचते हैं और उसको क्रॉस करने लगते हैं, वैसे ही वहां पर उनको ये फ्रॉग दिखाई देता है. फ्रॉग उछलते हुए देखता है, अरे ये सब मिलकर कहाँ जा रहे हैं, इतनी मस्ती में इतना धूम मचाते हुए ये सब कहाँ जा रहे हैं. तो फ्रॉग श्याम से कहता है जरूर ये लोग मेला देखने ही जा रहे होंगे, ऐसे उसके मन में विचार आता है. तो वो श्याम से पूछता है क्या मैं तुम्हारे साथ में आ सकता हूँ. कैन आई कम टू द फेयर. श्याम कहता है बिल्कुल बिल्कुल तुम आ सकते हो. तुम आओ और मेरे पास में बैठ जाओ. तो देखो ये जो फ्रॉग है, ये फ्रॉग श्याम के करीब आकर बैठ जाता है और ये सब झूमते नाचते गाते मौज मस्ती करते हुए जोर से चिल्लाते चीखते हुए ये पहुंचते हैं, आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं. इतनी मस्ती में है ये सब कि इनको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि ये कितना शोर शराबा कर रहे हैं. और मेले को नजदीक में देखते हुए पिकॉक को इतनी खुशी हो जाती है कि वो जो अपना पंख है वो इतने जोर से फैला करके नाचने लगता है कि उसका एक पंख जो है वो आकर डॉग के ईयर को टच हो जाता है. डॉग बिल्कुल घबरा जाता है और जोर जोर से बाक करने लगता है. डॉग जो है वो जोर से बाक करने लगता है और मधु घबरा जाता है. मीरा जो है वो फ्रॉग के ऊपर गिर जाती है. फ्रॉग जो है वो हॉर्स के ऊपर गिर जाता है. इतनी अफरा तफरी मच जाती है कि सब बेकाबू हो जाते हैं, सबका बैलेंस खो जाता है. डॉग जो हॉर्स है वो घबरा जाता है एकदम से और पूरा का पूरा हॉर्स कार्ट पूरा टेढ़ा हो जाता है और सब के सब नीचे गिरने लगते हैं. हॉर्स को इतनी घबराहट हो जाती है कि वो यहाँ वहां पागलों की तरह दौड़ने लगता है. दौड़ते दौड़ते वो एकदम बिल्कुल फेयर के पास पहुंच जाता है. वो इतना घबराया हुआ रहता है कि वो कुछ देखता ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ. भागते भागते वो देखो ये बिल्कुल मेले के करीब पहुंच जाता है और ये सब इस मेले में जाते हैं. सारे बच्चे इसको एंजॉय करते हैं, बहुत खुशी से अपने उस दिन को व्यतीत करते हैं. सब एक दूसरे के साथ को एंजॉय करते हैं और धूम मस्ती और
बहुत शोर शराबा करते हुए मेले का लुफ्त उठाते हैं और फिर सब एकदम हंसी खुशी से लौटकर रिटर्न आ जाते हैं। तो आपको इस लेसन से यही समझ में आया है कि जब आप सब मिल जाते हो, सब एक दूसरे का साथ देते हो, तो आपको कितनी खुशी महसूस होती है। जैसे हम कहते हैं ना कि हम सब जब सब एक साथ हो जाते हैं तो खुशी का आनंद ही कुछ और हो जाता है। जब शुरुआत थी तब ये शाम बिल्कुल अकेला था, ये अकेले ही अपने सफर के लिए निकला था कि मैं अकेले जाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे ही उसके पल बीतते गए, उसके साथ मधु और मीरा जुड़ गई, फिर उसके बाद में डॉग जुड़ गया और फिर पिकॉक भी जुड़ गया। अब उसके साथ में सारे लोग जुड़ते गए, फ्रॉग जुड़ गया उसके साथ में। जब सारे लोग एक साथ में मिल गए यहाँ पर तो खूब धूम मस्ती मचने लग गई। उस सफर का उसको आनंद आने लग गया। इतने खुशी से उसने अपने उस सफर को बिताया कि उसको ये लास्ट तक याद रह गया कि हमने इस सफर को कितना एंजॉय किया, कितना हमने धूम मचाया। साथ ही साथ हम गिरे, हम दौड़े, हम भागे, हम चीखे, हम चिल्लाए, लेकिन लास्ट में हम अपने सफर की तरफ पहुंच ही गए। मेले पे वो पहुंच ही गए। मेले में वो सब में बैठकर सबने एंजॉय किया, सबने बहुत खुशी मनाई। तो इस लेसन से हम ये सीखते हैं कि जब हम साथ में होते हैं तो हमारा आनंद बढ़ जाता है। हमको हमेशा अपने साथ सबको जुड़ कर रहना सीखना चाहिए। हम जितना सब लोगों के साथ जुड़ते जाएंगे हमारा सफर उतना ही आनंदमय होता जाएगा, उतना ही हम हमारे जीवन को खुशी से बिता पाएंगे। Okay children, so I hope you all have enjoyed this lesson very nicely. So now come, let us repeat some spellings of the lesson. Now this is Sham. How you will spell it? S-H-Y-A-M. Sham. Now this is horse cart. This is horse cart. H-O-R-S-E. Horse. C-A-R-T. Cart. This is Sham. This is his horse cart, and where they are going? They are going to fair. F-A-I-R. Fair. So they are going to fair. F-A-I-R. Fair. Now on the way, whom do they met? Madhu and Meera. Okay, Madhu की spelling क्या है? M-A-D-H-U. Madhu. This is Meera. M-E-E-R-A. Meera. Madhu, Meera. What did they said? Can we come? Oh yes, said Sham. Okay children, so now see, Madhu and Meera have joined Sham. In the third picture, we see that dog also joined them. What is the spelling of the dog? D-O-G, dog. So dog saw them and he also joined. Whom did he join? Sham. S-H-Y-A-M, Sham. Then again on the fields. Now on the field, F-I-E-L-D, field. F-I-E-L-D, field. Now on the field there was peacock. This is peacock. What is the spelling of peacock? P-E-A-C-O-C-K, peacock. On the field there is peacock. Now on the fourth picture we will see that when they were crossing the river, whom did they meet? जब वो समुद्र को क्रॉस कर रहे थे तब कौन मिला उनको वहां पर? फ्रॉग. What is the spelling of frog? First we will see river. What is the spelling of river? R-I-V-E-R, river. What is the spelling of frog? F-R-O-G, frog. What did frog asked? Frog asked, can I come to the fair? Okay. Sham said, yes, come and sit near me. So here you can see in the picture, frog is sitting near Sham. So how you will spell it? Again, come, C-O-M-E, come, S-I-T, sit, N-E-A-R, near, M-E, me. So frog was invited by Sham and again he was joined in the horse cart. Now, in the fifth picture, what we will see, that in the horse cart all of them are there. Now this is a feather near the dog's ear. Okay, they saw the fair from the distance. Peacock was happy, H-A-P-P-Y, happy, and started dancing. Okay, peacock बहुत खुश होकर नाचने लग गया
उस इतना अपने खुशी में मस्त हो गया कि one feather touched dog's ear. Here you can see this feather. This has touched dog's ear. So dog barked loudly. 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 Now in the next picture we can see that as the dog barked, Madhu was frightened. Madhu डर गई. Meera fell on the frog. The frog fell on the horse. Now here you can see the frog fell on the horse and again the horse is frightened. Horse भी घबरा गया और वो तेजी से यहाँ वहाँ दौड़ने लग गया और यहाँ वहाँ दौड़ने की वजह से सब एक के बाद एक सब नीचे गिर गए. लेकिन हॉर्स इतना घबरा गया था कि वो तब तक दौड़ते रहा जब तक कि वो मेले में पहुंच नहीं गया. Okay children, so here you see that he is so frightened. He stopped only when he reached near the fair. So horse stopped when it reached near the fair. Shyam, Madhu, Meera, the dog, the peacock and the frog all returned happily. Now in this horse cart you can see that there is Shyam, Madhu, Meera, dog, peacock and frog which is near the Shyam's leg. Everyone have returned very safely. So they enjoyed this fair. They were very happy when they returned home. It was an enjoyable journey for them and even a memorable journey. So children, it was a very interesting lesson. I hope you all have enjoyed. So always keep a learning intention towards everything and enjoy all your things in your life. Thank you.